चलिए, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, 28 साल के समीर कुमार दास की हत्या कर दी गई है। तो कट्टरपंथियों ने समीर कुमार दास की हत्या कर दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। 26 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या से सनसनी फैल गई है। लगातार हमलों से हिंदुओं में भय का माहौल है। ये बड़ी खबर बांग्लादेश से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या करने का मामला सामने आया है। तो कट्टरपंथियों ने समीर कुमार दास की हत्या कर दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। लगातार हमलों से हिंदुओं में भय का माहौल है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या करने का मामला सामने आया है। कब रुकेगी हिंदुओं की हत्या की ये सिलसिला, ये मामला? कट्टरपंथियों ने समीर कुमार दास की हत्या की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो 26 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या करने का एक मामला सामने आ गया है और दुनिया भर में नाराजगी अभी आप देख रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार बांग्लादेश चाहता क्या है? क्यों हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है? 26 दिन में 8 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। लगातार हमले से हिंदुओं में भय का माहौल है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या करने का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार हमलों से हिंदुओं में भय का माहौल है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या करने का मामला सामने आया है। कट्टरपंथियों ने समीर कुमार दास की हत्या कर दी। 26 दिन में 8 हिंदुओं की हत्या करने का मामला सामने आया। रैनिक दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है बांग्लादेश में, अपडेट कीजिए। हाँ, एकदम देखिए, ये बांग्लादेश का फनी डिस्ट्रिक्ट का घटना है। फनी डिस्ट्रिक्ट में एक रिक्शा चालक ये है समीर कुमार दास। उनका परिवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, ये रिक्शा चालक के साथ झड़प हुआ था। उस झड़प के दौरान ही ये इनको पीट कर हत्या किया गया है। और जैसे कि समीर कुमार दास का ये जो घटना, ये घटना पहला घटना नहीं है बांग्लादेश में। जैसे कि आप कह रहे थे कि 26 दिन के अंदर 8 हिंदुओं का मौत का घटना सामने आया है। और अगर देखा जाए तो कल भी एक हिंदू को मौत का घाट उतारा गया था बांग्लादेश में। कल भी एक हिंदू का मौत हुआ था। आज सुबह भी एक खबर आया था कि एक हिंदू सिंगर, उनको भी बांग्लादेश में उनका भी मौत हुआ है। वो उसका कारण क्या था? वो हिंदू होने की वजह से उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया था, ऐसा परिवार की तरफ से दावा किया गया था। और अभी फिर से ये घटना शाम में सामने आया है कि आज दोपहर को ही बांग्लादेश में और एक हिंदू को पीट कर हत्या किया गया है। ये घटना, ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना, ये घटना चालू हुआ था दीपू चंद्र दास को बिल्कुल। रैनिक, अगर बात करें जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और दुनिया भर में विरोध, और खासकर भारत की अगर हम बात करें तो भारत में बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। तो एक बार को ये लग रहा था कि हो सकता है कि बांग्लादेश समझ जाए और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार थमे, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये देखिए, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो कैसे ये मान के चला जाए वहां जो रह रहे हिंदू हैं वो सुरक्षित हैं? हाँ, देखिए, ये सवाल तो आएगा क्योंकि ये घटना तो पहला घटना नहीं है। अगर आंकड़ा देखेंगे तो 2024 का आंकड़ा अगर देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि करीब 6 महीने के अंदर, 5 महीने बोल सकते हैं, क्योंकि जुलाई महीने में सरकार का पतन हुआ था। उसके बाद अगस्त महीने से दिसंबर महीने, इस महीने के अंदर ही 1600 के ऊपर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया था, जिसमें करीब 700 के ऊपर हिंदुओं का मौत का घटना सामने आया था। उसके बाद 2025 का शुरू हुआ। 2025 साल का जनवरी महीने में मोहम्मद यूनिस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। वो जिस एरिया में रहते हैं उस जगह में पुलिस प्रोटेक्शन ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा और उसके साथ साथ ही
पुलिस के पास जो भी माइनॉरिटीज के तरफ से कंप्लेन बिल्कुल। आएगा उसको जांच किया जाएगा। मगर अभी जो देखने को मिल रहा है वो तस्वीर कुछ अलग ही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आंकड़ा बोल रहा है कि 26 दिन में 8 हिंदू का मौत, मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। तो साफ है कि जी। जितना इलेक्शन करीब आ रहा है उतना ही मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठा रहा है, और मोहम्मद यूनिस फेलियोर, ये जो शब्द है, ये शब्द और भी मजबूत हो रहा है। मोहम्मद यूनिस के इंटरिम गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फेलियर हो चुका है। ये बार बार से प्रमाणित हो रहा है। बांग्लादेश का ये लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, बिल्कुल। माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार, माइनॉरिटीज का सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहा है, इसी को सामने रखते हुए और कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है। फरवरी महीने में 12 तारीख को चुनाव है। ठीक चुनाव के एक महीने पहले इस तरीके का अगर घटना लगातार होता रहे, बांग्लादेश में अगर लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा होता रहे, तो इसमें सवाल और भी आता है कि बिल्कुल, सवाल गंभीर है, कई सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी जानकारी इसी बीच आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, और आपको बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि राजनीति से जुड़ी हुई है ये खबर। भोजपुरी